राम हरे हरे। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Baladeva Jayo Subhadra। Jayo Sitaram Jayo Sitaram Sitaram Jayo Sitaram। Sitaram Jayo Sitaram Sitaram Jayo Sitaram। Jayo Radheshyam 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 Jayo Radheshyam। Prabhupada 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 Jayo Prabhupada। Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev। Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol। Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol। Jayo Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Ashtotarashat Shri Srimad Divine Grace Abhay Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayo Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Ashtotarashat Shri Srimad Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Shri Giriraja Govardhan Ki Braja Bhumi Shri Vrindavan Dham Ki Navadvip Mayapur Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Shri Ayodhya Puri Dham Ki Ganga Maiya Jamuna Maiya Ki Shri Saryu Devi Ki Vrinda Devi Srimati Tulsi Maharani Ki Kaliyuga Pavan Shri Harinama Sankirtana Ki Gorokhero Premavana Shri Harinama Sankirtana Ki Samaveda Gaura Bhakta Vrinda Ki Gaur Premanandi। Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसां गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकादया पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमुं रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामेण सदा भवतु मे भो राम मामुद्वर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की श्री रामचंद्र आविर्भाव महामहोत्सव की श्री राम नवमी महामहोत्सव की समवेद गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से मेरा भूरी धन्यवाद नंदुलाल प्रभु और यहाँ पर सभी आयोजकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज रामनवमी के पावन अवसर पर, इस पावन पर्व पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। भले ही मेरी यहाँ पे ऊपर व्यासासन पे बैठने की शायद पात्रता नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके ये जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भगवान श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र से हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं, ये मुख्य रूप से रामायण का संदेश है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों में मैं अगर ये प्रश्न पूछूं कि यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई बंदा है जिन्होंने रामायण का नाम कभी सुना ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने श्री रामचंद्र जी का नाम कदापि कभी सुना नहीं, लिया नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि लिया भी होगा और ले ही रहे हैं और लेते रहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित भक्तों में कितने की उम्र 40 से अधिक है? यदि आपको याद होगा तो कई वर्षों पहले 1968 में 88 में रामानंद सागर द्वारा रामायण एक बहुत ही प्रचलित सीरियल आती थी। किसे मालूम है, किसने देखा है उस सीरियल को? प्रैक्टिकली एवरीवन, सभी ने उस सीरियल को देखा है। मुझे याद है मैं काफ़ी छोटा था उस समय, लेकिन रविवार के समय जब सुबह 9 बजे वो सीरियल शुरू होती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि पूरे शहर में कर्फ्यू लग चुका है। सन्नाटा छा जाता था चारों ओर। क्यों? रावण आने वाला था उसके लिए नहीं,
केवल वो सीरियल को देखने के लिए पीपल वुड गेट ग्लूड, लोग ऐसा चुंबक की तरह आकर्षित हो जाते थे उस रामायण को देखने के लिए। उतना ही नहीं, उस समय जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी, किनको नाम मालूम है? अरुण गोविल। लोग अरुण गोविल को वास्तविकता में राम के रूप में पूजते थे। सीता, दीपिका चिखलिया, राम के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। आज भी यदि मुझे आंख बंद करके यदि राम का स्मरण करना है तो शायद मेरे सामने वही अरुण गोविल और वो दीपिका चिखलिया की एक तस्वीर कुछ क्षण के लिए आ जाती है। और यदि आपको शायद मालूम होगा कि नहीं, जब रामायण में रावण का वध हुआ भगवान श्री रामचंद्र के हाथों से, तो रावण का जो किरदार जिन्होंने निभाया था, भूमिका जिन्होंने निभाई थी, अरविंद त्रिवेदी, उस अरविंद त्रिवेदी के गांव में बहुत बड़ी शोक सभा मनाई गई थी। सोचिए हम किस तरह एक सीरियल या एक कोई भी नाटिका या कोई भी पिक्चर हम देखते हैं तो वो पिक्चर का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। और उस रामायण को लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्जित किया गया था। क्यों? क्योंकि रामायण केवल एक ही आध्यात्मिक सीरियल थी जिनको 650 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा था। ये एक ही सीरियल थी जिसे केवल भारत में नहीं लेकिन 55 देशों में प्रसारित किया गया था। इसका प्रसारण 55 देशों से भी अधिक देशों में प्रसारित किया गया था। लोग उस राम की भूमिका निभाने वाले उस अरुण गोविल को ऐसा पूछते थे कि एक बार जब अरुण गोविल ऐसा बाहर ही घूम रहे थे और वो तो एक भूमिका निभा रहे थे, लेकिन आदमी तो एक प्रकार से भौतिकता में ही डूबा हुआ था, तो वो तो सिगरेट पी रहा था अरुण गोविल। जब लोगों ने उसे देखा कि ये व्यक्ति नशा कर रहा है, तो लोगों ने उसके सामने जाके मुंह पे कह दिया, अरे हम तो तुम्हें राम की तरह असलियत में पूजते हो और तुम नशा कर रहे हो। उस बात को सुनते ही उसे इतना दर्द हुआ, दुख हुआ कि उसने उसी समय निर्णय लिया कि मैं आज से कोई भी नशीले पदार्थ, यहां तक कि पान और तंबाकू का भी सेवन नहीं करूंगा। सोचिए कितना प्रभाव। मैंने शायद सुना था, मैं तो इतना जानता नहीं हूं, लेकिन जिन्होंने तुकाराम फिल्म में तुकाराम की भूमिका निभाई थी, आई थिंक वो बहुत बड़े अपने आप में एक भक्त बन गए केवल भूमिका निभाने से। मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करूंगा। 2004 में मैंने BTA में प्रवेश किया, राधा गोपीनाथ मंदिर में। 2005 में ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन 2003 तक मेरे मन में ये विचार भी नहीं उठा था कि मैं ये मार्ग को अपनाऊंगा। मेरी तो अपनी खुद की एक करियर बनाने की बहुत बड़ी इच्छा थी। सोचा था कि आयुर्वेद पढ़ लिया है, अभी ग्रेजुएशन हो गया है, ग्रेजुएशन के बाद MD पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगा और उसके बाद US चला जाऊँगा, या तो अपने पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो सभी आयुर्वेद के ही मार्ग पे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको मैं असिस्ट करूँगा। मैंने उससे अधिक कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन 2003 या 2004 में हमारे राधा गोपीनाथ में हर साल एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है।
तो ड्रामा फेस्टिवल में मैंने तो कभी कुछ भाग लिया नहीं, लेकिन जिस दिन ड्रामा था उसी दिन मेरे काउंसलर ने मुझे प्रश्न पूछा, हमें एक पार्टिसिपेंट की आवश्यकता है, क्या आप भाग लेंगे? मैंने बोला मैंने तो ड्रामा देखा तक नहीं है, जानता तक नहीं हूँ, मतलब प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो मैं वो ड्रामा में क्या भाग लूंगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली आके बैठना है स्टेज पे। मैं बोला ठीक है। शाम को 5:30 बजे प्रैक्टिस होगी, तो एक बार देख लेना तुम्हें कब एंट्री मारना है और कब बाहर निकलना है। मैं बोला ठीक है। उन्होंने कहा एक कंडीशन है, तुम्हें मुंडन करना पड़ेगा। मैं बोला क्यों? बोले तुम्हें सन्यासी का रोल अदा करना है। तो मैंने कहा कि मेरे जब दादाजी गुजर गए ना, पूरे घर वालों ने मुंडन किया था। मेरा जब मुंडन करने का प्रश्न जब समय आया, मैं वहां से भाग गया। मैं बोला मैं कैसे मुंडन कर सकता हूँ? बॉम्बे के शहर में, साउथ बॉम्बे की स्कूल में पढ़ने वाला लड़का मुंडन करके स्कूल में जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे दादाजी गुजर गए 1993, 1993, 1994। तो मैंने जिंदगी में कभी मुंडन किया भी नहीं था। शेविंग करना तो दूर की बात, कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब मेरे काउंसलर ने कहा तो मैंने बोला चलो, अभी ऐसे अपफ्रंट ना तो नहीं बोल सकता उन्हें। मैं बोला ठीक है, करवा लूंगा। पहले मैंने उनसे पूछा कोई ऐसी विग आती है जो पहन लो तो लगे कि मुंडन हो? ऐसे भी विग आती है आजकल, यू कैन जस्ट कवर, आप अपने बाल कवर कर लो और ऐसा लगता है कि आपने मुंडन किया हुआ है। तो मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप हमें सब कुछ ऐसा नेचुरल नैसर्गिक दिखाना है तो आप आज के लिए थोड़ा मुंडन कर लेंगे तो गुरु महाराज को प्रसन्न कर लेंगे। तो ये सुन के तो अभी मैं कुछ ज्यादा बोल ही नहीं पाया। तो मैंने चलो पहली बार जीवन में मुंडन करवाया। और इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन शाम के समय मैं जब उस ऑडिटोरियम में गया और वहाँ पे उस नाटिका का शीर्षक था रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अभी आप जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी तो हमारे परंपरा में बहुत बड़े गोस्वामी आचार्य रहे हैं, और उनकी जीवन कथा, प्रैक्टिकली उनका जो जीवन चरित्र है उसके बारे में वो ड्रामा चल रहा था। तो वो ड्रामा जब मैंने पहली बार देखा, वहाँ पे एक्चुअल करने के पहले एक ट्रायल होता है, रिहर्सल होता है। तो रिहर्सल में मैंने ड्रामा देखा और वो ड्रामा मुझे इतना भा गया, इतना छू गया कि उस ड्रामा की वजह से मेरे अंदर वो इच्छा जागृत हुई कि मैं एटलीस्ट VTA में ट्रेनिंग तो ले ही सकता हूँ। और ट्रेनिंग भी हो गई और भगवान ने ऐसा जीवन में ऐसा U-टर्न, ऐसा 180 डिग्री टर्न दे दिया कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं 17 साल बीत जाएंगे और मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठ के कथा करूँगा। तो ये भगवान की ऐसी लीला है कि मैंने कभी अपना जीवन अपनी तरह से प्लान किया था, लेकिन जब आप कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो भगवान आपके जीवन को गढ़ते हैं। भगवान आपकी दिशा को बदलेंगे। और हर एक व्यक्ति यहाँ पे साक्षी है कि किस तरह प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुटने के पश्चात हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है जो हमने खुद कभी सोचा नहीं था। कहां से कहां नैया चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि
कि जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने केवल भूमिका निभाई, लेकिन उस भूमिका के माध्यम, केवल भूमिका निभाने से जीवन में कितना असर पड़ जाता है। सोचिए, यदि हम भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन शैली को अपने जीवन में उतारेंगे, उनके वचनों को, उनके आदेशों को, या उनका जो जीवन चरित्र है, उनके विचार, उनके आचार, उनका वर्तन यदि हम निरंतर सुनेंगे, हम अवश्य राम नहीं बनेंगे, लेकिन राममय अवश्य बन जाएंगे। नारद मुनि ने जब वाल्मीकि, जैसे वाल्मीकि तो बहुत बड़े डाकू थे, वाल्मीकि से कहा कि केवल राम का नाम जप करो। राम का नाम जप करने मात्र से एक डाकू भी बहुत बड़े आचार्य, संत, कवि बन गए। तो ये राम नाम की महिमा है। श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम समय की तो रामायण तो अपने आप में एक समुद्र के समान है। मतलब कहाँ से चर्चा करे, कहाँ पे अंत तो संभव ही नहीं है। विभीषण जो राम के इतने परम भक्त रहे, विभीषण चाहते थे कि राम नाम का प्रचार चारों ओर हो, लंका में भी। तो खुद तो राम नाम जप करते थे, तो उन्होंने सोचा रावण भी शायद राम नाम सुन लेगा तो रावण में भी परिवर्तन आ जाएगा। उन्होंने मंत्रियों से कह दिया, दीवारों पे चारों ओर जहां पे भी तुम देखो, जहां पे जगह हो वहां पे राम नाम लिख दो। तो रावण ने देखा कि मेरे शत्रु का नाम मेरे दीवार, यहां पे लंका में दीवार पे लिखा हुआ है। तो रावण बड़ा क्रोधित हो गया। रावण ने कहा, किसकी जरूरत कि मेरे शत्रु का नाम मेरे ही प्रांत में, मेरे ही राज्य में, ये किसने गुस्ताखी की है। तो रावण को जब पता चला विभीषण ने ये कदम उठाया है, रावण विभीषण के पास गया। रावण ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बोले, ये तो मेरा परम शत्रु है। विभीषण ने कहा, क्रोधित मत होइए, ये राम में आपका ही नाम छिपा हुआ है। मैं आपकी प्रसिद्धि चाहता हूं, उसके लिए चारों ओर ये राम नाम लिख दिया। बोले, कैसे? विभीषण ने कहा, ये राम मतलब रावण और मां मतलब मंदोदरी, मतलब राम मतलब रावण और मंदोदरी। कहिए, अभी आप कहे तो मिटा देता हूं। नहीं नहीं, और लिख दीजिए चारों ओर। रावण भी खुश हो गया। ये भक्त की अभिलाषा होती है कि जहां तक हो सके वहां तक स्वयं राम का नाम ले और राम की महिमा, राम का गुणगान चारों ओर प्रसारित करे। तो ये जो टीवी सीरियल की मैं बात कर रहा था, सोचिए लॉकडाउन में भी, जब 2019 में लॉकडाउन शुरू हुआ तो पब्लिक डिमांड के कारण वापस इस सीरियल का प्रसारण हुआ 2019 में। कितने साल के बाद? 33 साल के बाद। ये एक ही सीरियल है, इतनी डिमांड में रही कि इतने सालों के पश्चात भी उतना ही रोमांचक और उतना ही दिलचस्प या दिलचस्पी लोगों ने दिखाई उसमें। सोचिए, ये जब सीरियल बनी थी, ये सीरियल, हमको राम के बारे में बोलना है, केवल सीरियल के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन क्योंकि मैंने सुना था ये कि
रामानंद सागर को बहुत नुकसान हुआ था फिल्म बॉलीवुड में, तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ पे सीरियल में ट्राई कर लेता हूँ। लोग उन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई उन्हें लोन दे, उधारी दे, ताकि कुछ पैसा इकट्ठा करके वो इसमें इन्वेस्ट करके ये सीरियल बनाए। किसी ने कुछ हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, बोला तुम तो यहाँ पे भी यहाँ पे सफलता नहीं मिली है तो तुम्हें यहाँ क्या सफलता मिलेगी। ये मार्केट तो इतना कुछ मंदी का ही मार्केट है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से अपना जान डाल दिया उस सीरियल को बनाने के लिए, बहुत हद तक एक प्रामाणिक ऑथेंटिक सीरियल आज तक, यदि रामायण के तो बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन एक प्रामाणिक जो ऑथेंटिक वर्जन मैंने देखा है वो एक ये वर्जन देखा है। और क्योंकि ये इतना ऑथेंटिक था उसीलिए लोगों में इतनी उत्सुकता और लोगों में उतना भक्ति भाव भी बढ़ा। नहीं तो आज की तारीख में हम जो देखते हैं सीरियल या मूवी, भले ही आध्यात्मिक हो लेकिन उसमें आध्यात्मिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर उपस्थित सभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि यहाँ पे आज रामनवमी का अवसर है, तो कोई भी ये नहीं सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया। एटलीस्ट आई एम अज्यूमिंग दैट। एक बार पति पत्नी विचार कर रहे थे पिकनिक पे जाना है, बहुत समय हो गया, थक गए हम काम कर करके। पत्नी ने कहा कहीं पे तो ले चलो मुझे, ऐसी जगह पे ले चलो जहाँ पे मेरा मन शांत हो जाए। पति ने कहा ठीक है चलो मैं ले चलता हूँ आपको पिकनिक पे। पति ने कहा पत्नी से आंख बंद करके ले जाऊंगा, आंख बंद करनी पड़ेगी तुम्हें। बोले चलेगा। बोले आंख बंद करके पति अपने पत्नी को ले गया तो कहाँ ले गया? शमशान में ले गया। और शमशान में जाके पत्नी को कहा आंख खोलो। पत्नी ने आंख खोली। पत्नी ने कहा ये कहाँ ले आए मुझे? पति ने कहा अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ पे आने के लिए और तुम कहती हो मुझे कहाँ ले आए। तो कई बार हम भी जब आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम में आते हैं तो हमको लगता है मैं कहाँ आ गया। लेकिन बड़े बड़े देवतागण तरसते हैं। हनुमान जी साक्षात यहाँ पे विराजित है। उस जगह पे जहाँ पे राम कथा चल रही हो, हनुमान जी इज पर्सनली प्रेजेंट। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त से कहते हैं, नारद मुनि से कहते हैं कि मेरा असली निवास स्थान तो भगवान मेरे भक्तों के बीच में है। तो हमें ये कदापि नहीं सोचना चाहिए अरे मैं यहाँ पे आके क्या करूं, झक मारूं, मच्छर मारूं, क्योंकि हमें रुचि नहीं है। कई बार हम आध्यात्मिक सत्संग में भी आते हैं तो जो जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कई बार आध्यात्मिक सत्संग में भी आते हैं तो उसके पीछे आध्यात्मिकता में प्रगति करने का मुख्य कारण नहीं होता, कुछ और कारण छिपा हुआ होता है। शायद यहाँ पे आके मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरली देखा गया है। कोई लड़का आता है हमारे प्रेरणा में, चौपाटी में या मंदिर में आता है तो ये सोच के आता है कि मेरी भी लाइफ बन जाएगी। राधा कृष्ण सामने खड़े हैं, सीताराम सामने खड़े हैं, तो मुझे सीता जैसी
कोई वधु मिल जाए। कई लोग अलग अलग भाव से भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, अलग अलग प्रकार के आपको भक्त मिलेंगे, लेकिन ऐसा भक्त विरला ही होगा जो केवल एक ही उद्देश्य से। प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन में एक ही प्रोडक्ट दिया है। इस्कॉन का यूएसपी एक ही है। यूएसपी अर्थात यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। हर एक कंपनी का अपना एक यूनिक प्रोडक्ट होता है जो कंपनी बेचती है। और इस्कॉन का यदि कोई यूएसपी है तो वो है हरि कथा हरि कीर्तन। यदि हम इसके लिए यहाँ पे आ रहे हैं तभी हमें पूर्ण रूप से फायदा या लाभ होगा, नहीं तो अनेकों लोग आके अनेकों लोग चले जाते हैं। हरि कथा और हरि कीर्तन का जो लाभ उठाएगा वही वास्तविक रूप में धनी बन पाएगा। एक इंटरनेशनल स्कूल था। इंटरनेशनल स्कूल में एक अमेरिकन लेडी थी जो पढ़ाती थी बच्चों को। भारत में लॉट ऑफ इंटरनेशनल आईबी स्कूल्स रहते हैं। अगर आप बॉम्बे में जाएंगे तो लॉट ऑफ आईबी स्कूल्स आर देयर। तो ये इंटरनेशनल स्कूल में ये जो अमेरिकन टीचर थी उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा, मैं आपको तोहफा दूंगी, मैं आपको भेंट दूंगी यदि आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। आप लोग सब सुन रहे हैं? आप लोग सब हैं यहां पे मानसिक रूप से? थोड़ा समय लूंगा, ज्यादा नहीं। तो टीचर ने बच्चों से प्रश्न पूछा, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी यदि मुझे कोई सही उत्तर देगा। सब बच्चे तैयार हो गए। टीचर ने पूछा, टेल मी द नेम ऑफ वन पर्सन हु इज ग्रेटेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो इस जग में यदि कोई हुआ है और वो सर्वोत्तम हो। There is no one better than him. उससे बढ़कर और कोई हुआ ही नहीं। तो एक बौद्ध धर्म पालन करने वाला लड़का था। टीचर, लॉर्ड बुद्धा। टीचर ने बोला बैठ जाओ। दूसरा लड़का, प्रॉफिट मोहम्मद। टीचर ने बोला बैठ जाओ। अभी हमारे हिंदू लड़के की बारी आई। हिंदू लड़के ने हाथ उठाया, जीसस क्राइस्ट मैडम। मैडम ने बोला वंडरफुल, तालियां, गिव हिम अ बिग लाउड ऑफ एप्लॉज। सब बच्चे लोग ने तालियां बजाई। वो हिंदू लड़के ने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट। टीचर ने कहा बेटा मान गई, मेरा जो यहां पे पढ़ाई कराने का जो मकसद था सफल हो गया। ये लो, मैं तुम्हें पुरस्कार देती हूं 1000 रुपए। बच्चे ने 1000 रुपए ले लिए। बच्चे ने कहा टीचर, एक्चुअल आंसर इज लॉर्ड राम, बट what can I do? Business is business. तो लोग अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि या अपने स्वार्थ के लिए कभी किसको भगवान मान लेते हैं। आज ये तो कल वो, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा वो मेरे भगवान। लेकिन शास्त्र क्या कहता है वो बहुत ही आवश्यक है हमें समझना। इसीलिए भले ही इतने साल बीत गए,
हजारों साल बीत गए, या हमने कई बार रामायण सुनी होगी, लेकिन रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ लो, कितनी बार पढ़ेंगे एक का एक न्यूज़पेपर? कोई मैगजीन पढ़ लो, कोई नॉवेल पढ़ लो, कोई फिक्शन पढ़ लो, कितनी बार पढ़ेंगे आप? मूवी देख लो, शोले नाम की मूवी आई थी, कितने साल चली, कितने साल चली। हमारे बॉम्बे में एक थिएटर है, मराठा मंदिर। मराठा मंदिर में आज भी वो एक फर्स्ट शो होता है ना, सुबह 11:30 बजे का, क्या बोलते हो उसे? मॉर्निंग। चलो आप लोग बहुत सरल है, आप लोग जानते नहीं है। मैटिनी शो बोलते हो उसका, मैटिनी। आज भी, आज की तारीख में भी उस थिएटर में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नाम की फिल्म अभी भी चल रही है। सुना है आपने? फिल्म का नाम नहीं सुना? इतने तो मासूम मत बनिए आप। हम सभी ने सुना है, मैंने तो कितनी बार देखी थी उसको, भर भर के। एक पारिवारिक फैमिली मूवी थी, अच्छा था, बहुत अच्छा था एक तरह से देखने जाए तो। लेकिन वो फिल्म चल चल के कितनी चलेगी एक थिएटर में? बहुत सारी नई चीज आती रहती है, नई फिल्म आती रहती है, नए एक्टर्स आते रहते हैं, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन हमारे राम कभी नहीं बदलेंगे। और राम का जो चरित्र है वो हजारों लाखों वर्ष के बाद भी आज मानव समाज को एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हम सबको आज नई नई चीज चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम अपने आप में ही नवायमान है। भगवान का एक नाम है अखिल रसामृत मूर्ति, नव यौवनम च। भगवान चाहे 125 साल के हो या 16 साल के हो, वो नव यौवन ही रहते हैं। उसी तरह भगवान की जो लीलाएं है वो भी हमें, भले ही वो कौन से युग में हुई थी भगवान की लीला, रामचंद्र जी की? सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, सभी युग में? अच्छा, त्रेता युग में हुई। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग में। फिर भी सोचिए, ऐसा कोई हीरो जो समय के बीतने, इतने साल बीतने पर भी जिन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया हो, अपना पावर दिखाया हो, अपना करिश्मा दिखाया हो, नो वन। हम तो आज शायद कुछ क्षण के लिए हॉलीवुड बॉलीवुड में अव्वल नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन कितने वर्ष तक? लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, वयम तु नावृतृभ्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। नैमिषारण्य के ऋषिगण सुत गोस्वामी को कहते हैं कि भगवान श्री हरि की लीला में इतना रस है, इतनी मधुरता है, इतनी स्वादुता है कि आप बोलते जाइए, हम कदापि थकेंगे नहीं। तो हम शायद न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, हम शायद नॉवेल पढ़ लेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक हमें उसमें से कुछ प्राप्त नहीं होगा, फीका पड़ने लगेगा। आदमी च्युइंगम खाता है ना, च्युइंगम खाने के कितने देर के बाद वो च्युइंगम थूक देता है। शायद 1 घंटा चबाएगा, 2 घंटा चबाएगा, उसके बाद वो थूक देता है। गले में नहीं उतारता, गले में उतारेगा तो अटक जाएगी।
कोई भी भौतिक चीज, कथा या इस जगत का कोई जो भी उत्तेजित करने वाला कोई भी प्रसंग आखिर में वो फीका पड़ जाता है, उस च्युइंगम की तरह। स्टार्टिंग में हमें वो रस थोड़ा मिलेगा, लेकिन उसके बाद सांसारिक सुख भी उसी तरह इनिशियल स्टार्टिंग में थोड़ा एक सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो कौन सा श्लोक है, क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम वीरोहम निर्विद्यते न तु जनो यतपेति विद्यात् कामानलम मधुलवे शमयेन्दुरापे कुत्राशिष श्रुति सुखम मृगतृष्णिरूपम क्वेदम कलेवरमशेष रुजाम वीरोहम निर्विद्यते न तु जने यदपेति विद्वान् कामानलम मधुलवे शमयेन्दुरापे। कुत्राशिष श्रुति सुख, इस जगत में सुख देने वाले साधन सामग्री भी फीके पड़ जाते हैं। और ये शरीर जो हमें प्रॉमिस देता है कि सुख देगा, ये शरीर सुख कम दुख अधिक देता है। कहने का तात्पर्य है कि रामायण हो या भगवत गीता हो या महाभारत हो या श्रीमद् भागवतम हो, आज भी उतना ही हमें आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान या वो जो संदेश उसमें दिया गया है वो कोई साधारण नहीं है। तो ये रामायण, वास्तविकता में रामायण का अर्थ क्या है? रामायण के अनेक अनेक अर्थ हमारे आचार्यगणों ने बतलाए हैं, लेकिन रामायण का एक सीधा सरल अर्थ ये है, जैसे हम कहते हैं उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण का अर्थ क्या है? सूर्य उत्तर की दिशा में अपना पथ बना रहा है, उत्तर की दिशा में सूर्य गति कर रहा है। दक्षिण की दिशा में जब सूर्य गति करता है, तब गतिमान होता है, तब उसे दक्षिणायन कहते हैं। उसी तरह रामायण का अनेकों अनेक अर्थ में से एक सरल अर्थ ये है कि राम के पथ पे चलना, अनुगमन करना। जो व्यक्ति राम के आदेशों को, विचारों को, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारता है या उनके मार्ग पे चलता है, वही व्यक्ति ने सही रूप से रामायण को पढ़ा है, समझा है, जाना है। इसलिए कहते हैं कि राम की करनी और कृष्ण की कथनी को हमें फॉलो करना है। राम की करनी मतलब भगवान राम के जो कर्म है वो अनुकरणीय है, और प्रभु श्री राम के कर्म अनुकरणीय है, और भगवान श्री कृष्ण की कथा वो अनुसरणीय है। एक बार हमारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी वो बॉम्बे में शाम के समय प्रीचिंग प्रोग्राम में जा रहे थे, तो टैक्सी में बैठे तो टैक्सी ड्राइवर भी बहुत बड़े पंडित जी थे। साधारणतया जब सैफरन भगवा कपड़ा पहने हुए किसी को देखते हैं तो उनके अंदर का ज्ञान भी अचानक ऐसे कभी ज्ञान आएगा नहीं। लेकिन जब हमारे ब्रह्मचारी पीछे बैठे तो ब्रह्मचारी को उन्होंने कहा, अरे महाराज जी कहाँ चले, कहाँ जाना है? बोले हमको सायन ले चलो। बोले अच्छा, चलो हम भी कुछ थोड़ा आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। तो बोले हम भी तो चतुर्वेदी है, हम जानते हैं वेदों का सारांश क्या है। तो
महाराज जी बस मुझे एक उत्तर दे दीजिए, बताइए राम बड़ा कि श्याम? तो हमारे प्रभु जी भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने देखा टैक्सी में वहां पे ऊपर स्टिकर्स लगे हुए थे, तो उसमें अमिताभ बच्चन के अलग अलग मूवीज के स्टिकर लगे हुए थे। तो जब इन्होंने प्रश्न पूछा बताइए राम बड़ा कि श्याम, हमारे ब्रह्मचारी ने उससे काउंटर प्रश्न पूछा, बताइए डॉन बड़ा कि कुली? क्या? हाँ हाँ हंस गए, समझ गए? ये बात अच्छे में समझ में आ जाती है। बोला बताइए डॉन बड़ा की कुली? तो पहले तो उसे भी नहीं समझा, ये चमका नहीं, क्या बोल रहा है। बताइए शराबी बड़ा की शहंशाह? तो जब ऐसा चौंका देने वाला उत्तर दिया, तब वो बोले मैं समझ गया महाराज जी, आप हमसे कई गुना अधिक जानते हो। राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन चाहे कूली में अपना किरदार निभा रहा हो या फिर और कोई मूवी में, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन भूमिका अलग अलग निभा रहा है, अलग अलग संदेश दे रहा है। उसी तरह राम और श्याम एक ही है, लेकिन भगवान अलग अलग लीलाओं के माध्यम से हमें अलग अलग संदेश दे रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान श्री राम की करनी को हमें एक्चुअली हमें फॉलो करना है। तो इट्स 9 o'clock, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। ये तो एक दिस वॉज जस्ट द ट्रेलर ऑफ, हम लोग ने तो राम कथा शुरू ही नहीं की अभी तक, लेकिन कुछ 10-15 मिनट्स 15 मिनट्स तो चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, भागवतम हो, मनुष्य की जो ज़रूरियत है, हमारे अलग अलग नीड्स होती है। देहरंजन, मनोरंजन, बुद्धि रंजन, आत्मरंजन, अलग अलग ज़रूरियत होती है। ये चारों ज़रूरियत को ये शास्त्र पूरी करते हैं। जो पशु होता है वो देहरंजन में ही खुश होता है। वो नहीं आके बैठेगा आपके साथ टेलीविज़न देखने के लिए। क्यों? उसे एक प्रकार से मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं है। वो देहरंजन में इतना डूबा हुआ रहता है कि बस हो गया। लेकिन मनुष्य, हमें देहरंजन के साथ साथ मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। मनोरंजन तो उसके बिना तो आदमी को लगेगा जीवन बेकार है। तो मनोरंजन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रोमांटिक मूवी देखनी है, हमें थ्रिलर देखना है, हमें ट्रेजेडी देखनी है, या हमें हॉरर मूवी देखनी है, या हमें कॉमेडी मूवी देखनी है। रामायण, महाभारत, भागवतम में आप कहीं कोई भी किस्सा उठा लीजिए, आपको इसमें से कोई एक तो अवश्य मिल जाएगा। आपको मालूम है रामायण में भी बहुत बड़ी कॉमेडी है। ऐसा सोचेंगे रामायण केवल ट्रेजेडी से भरा हुआ है, रामायण में केवल करुणा रसी भरा हुआ है, जहां देखो सब रोते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब राम की सेना में इतने सारे बंदरों ने रावण की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो जब सेना के ऊपर आक्रमण किया तो इन बंदरों के पास आखिर में क्या था? ज्यादा कुछ था नहीं। जब रावण की सेना के पास तो बड़े बड़े शस्त्र थे, टेक्निकली बहुत सारे वेपन्स थे, लेकिन राम की सेना के पास तो शायद पेड़, पौधे, पत्थर या उनके नाखून, पंजे, इससे अधिक तो और कुछ लड़ने के लिए था नहीं। तो ये जब बंदर पूरा दिन लड़ाई करके शाम को जब वापस राम के कैंप में आते थे, तो बंदर
अपने ही अंदर चर्चा करते थे। जब प्रसाद लेने बैठते थे शाम को, तब अपने अंदर वो डिस्कस करते थे, आज मैंने किस तरह से रावण के राक्षस गण का उनको परास्त किया। तो ऐसे चर्चा करते थे। तो उसमें से एक बंदर था, सूख लकड़ी, ऐसा अगरबत्ती की तरह पतला सा, वो बहुत बड़ा ऐसा बड़ी बड़ी बातें करता था, तो कोई इसकी बात को सुनता ही नहीं था। लेकिन आज की शाम को जब इकट्ठा हुए सभी बंदर, सब बंदर के सदस्य, सब बंदरगण, तो उस दिन काफी बंदर परास्त हो चुके थे। तो उनके पास कुछ स्टोरी कहने के लिए थी नहीं कि आज हमने ये किया वो किया। तो ये जो छोटा सा पतला सा नन्हा सा बंदर था, उसने कहा, तुम्हें मालूम है आज मैंने क्या किया? तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसको सुनने में, लेकिन वो तो बोलते ही गया। उसने बोला, मेरे सामने आज 6 फुट का लंबा मुच्छड़ आके खड़ा हुआ। अच्छा, और क्या किया? बोले, जैसे ही वो मेरे सामने आया, मैंने उसके हाथ से तलवार छीन ली। बोले, अच्छा, और क्या किया? और क्या? वो देख के ही मुझे डर गया। अच्छा, तुमको देख के डर गया? नहीं तो क्या, जब मेरे हाथ में तलवार आ गई, तुमने क्या किया? बोले, मैंने उसका बायां हाथ काट दिया। अच्छा, बायां हाथ काट दिया, फिर क्या किया? फिर क्या करता, दायां हाथ भी काट दिया। अच्छा, दायां हाथ काट दिया, फिर क्या किया? बोले, दाहिना पैर काट दिया और फिर बायां पैर भी काट दिया। तो एक बंदर उठ के बोला, इतनी सारी हाथ सफाई करने की क्या आवश्यकता थी? बोले, सिर ही काट देते उसका तो सब कुछ हो जाता। बोले कि सिर तो काट देता, लेकिन जब वो मेरे सामने आया तो उसका सिर ऑलरेडी कटा हुआ था। तो मैंने दूसरा सब काम निपटा दिया। तो रामायण में भी आपको कॉमेडी मिलेगी। आप यदि कोई फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म में मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन बुद्धि रंजन नहीं होगा। आपकी बुद्धि और डिग्रेड को क्या कहते हैं हिंदी में? विकसित नहीं होगी, लेकिन और आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। सिंपल वर्ड। कई बार मनोरंजन का कार्यक्रम देखते हैं तो बुद्धि को शट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि हमको समझता ही नहीं है कि किस तरह से यहां पे बुद्धि लगाए। रजनीकांत की फिल्म किसने देखी है? रजनीकांत की फिल्म देखेंगे तो आपकी बुद्धि काम करना ही बंद हो जाएगी। आप सोचेंगे ये कैसे संभव है? उसकी पिस्तौल में एक बंदूक है, एक बंदूक में एक गोली है, पिस्तौल में एक गोली है और 3 विलन को मारना है। याद आ गई फिल्म? 3 गुंडों को मारना है, कैसे मारेगा वो? बोले, सिंपल है। बोले, वही गोली को आसमान में उछालो। आसमान में उछाल के जेब में से चाकू निकाला, वो चाकू गया सीधा गोली की तरफ, गोली को 1 का 2 किया। और जब गोली 1 का 2 हो गई तो एक गोली एक गुंडे के सीने में, दूसरी गोली दूसरे गुंडे के सीने में, और वो चाकू सीधा तीसरे गुंडे के सीने में घुस गया। अभी कौन से एंगल से आपकी बुद्धि काम करेगी? बुद्धि भी काम नहीं करती है, हमारी बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में केवल मनोरंजन नहीं, केवल बुद्धि रंजन नहीं, हमारी बुद्धि भी काफी विकसित होती है उससे। वी बिकम मोर एनलाइटन। और
आत्मरंजन होता है। सो कोई भी शास्त्र पढ़ने के 3 फायदे हैं। 3 E's जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, एंटरटेनमेंट, एनलाइटनमेंट एंड एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन मतलब फाइनली भगवत प्राप्ति। रामायण पढ़ने का, सुनने का केवल 2 ही उद्देश्य है। वो क्या है? राम प्राप्ति और रावण समाप्ति। बस हमारे जीवन में किस तरह, हमारे हृदय में किस तरह राम हमारे हृदय में विराजित हो और किस तरह हमारे हृदय में बैठा हुआ वो रावण परास्त हो या समाप्त हो। तो रामायण पढ़ने का यही 2 मुख्य उद्देश्य है। यदि हम इस उद्देश्य को छोड़ के और कोई उद्देश्य लेकर रामायण पढ़ेंगे तो हम गलत अपने आप को ही गलत साबित करेंगे। तो मैं केवल समय का अभाव होने के कारण एक मुख्य संदेश देना चाहूंगा जो हम सभी के जीवन में लागू होता है, रिलेटेबल है, प्रैक्टिकल है। रामायण वो एक व्यवहारिक शास्त्र है। व्यवहारिक शास्त्र मतलब प्रैक्टिकली जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सके। हर एक चरित्र, कोई भी चरित्र उठा लीजिए रामायण में से, वो चरित्र आपको ऐसा गूढ़, ऐसा गहरा संदेश देगा। यदि हम उस संदेश को हमारे जीवन में उतारेंगे तो वो एक संदेश भी काफी है। आज की तारीख में हम जब देख रहे हैं कि इस जगत में हमारे सगे संबंधी, निकटतम लोग हैं, उनके साथ हम अच्छा संबंध नहीं बना सकते। रामायण ये एक बहुत बड़ा संदेश हमें दे रहा है, किस तरह हमारे व्यावहारिक जीवन में हम हमारे अपनों के साथ प्रेममय संबंध स्थापित कर सकते हैं। कलयुग में कोई भी संबंध ले लो, 3 त्रुटियां अवश्य मिलेंगी। हमारे कोई भी निजी संबंध होंगे ना, उसके बीच में ये 3 त्रुटियां आप देखेंगे। इट्स कॉल्ड 3S। फर्स्ट S इज, कोई भी संबंध होता है ना, रिलेशनशिप, इट इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब अधिक समय तक वो टिक नहीं सकता। यदि टिक भी गया, तो काल के प्रभाव से हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो पहला क्या था? शॉर्ट लिव्ड। हमारे संबंध अधिक समय, और आज की तारीख में कलयुग में तो हम देखते हैं कितने समय तक संबंध टिक पाते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि संबंधों को बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी के ऊपर मिट्टी से मिट्टी लिख देना। संबंधों को बनाना बहुत आसान है, लेकिन संबंधों को निभाना बहुत मुश्किल है। बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी के ऊपर मिट्टी लिख देना, और संबंधों को निभाना उतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी के ऊपर पानी लिख देना।
क्या आप लिख सकते हैं? लिख भी दिया तो कितने समय तक वो टिकेगा? कलयुग में संबंधों को टिका पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। घर वाले साथ साथ में नहीं रहते, घरों की दीवारों में दरारें पड़ जाती है। दूसरों के जीवन की तो क्या कहने, भगवान के भक्तों के जीवन के बीच में कई बार दरारें पड़ जाती है। रामायण हम सभी को ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, किस तरह यदि हमारे जीवन में राम आएंगे, यदि राम आएंगे तो सुख ही सुख पीछे चलता आएगा। यदि मंथरा आ गई हमारे जीवन में तो केवल दुख ही दुख का अनुभव करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम हमें ये सुंदर संदेश दे रहे हैं, हमारे संबंध को कैसे टिकाए रखना है। रामायण के माध्यम से हम सीख सकते हैं। पहला एस क्या था? शॉर्ट लिव्ड। सेकेंड एस, द रिलेशनशिप्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर सुपरफिशियल। बहुत ही छिछलापन कहते हैं, ऊपर से, गहराई में संबंध नहीं रहता। और यदि थोड़ा गहराई में चला भी गया तो थर्ड एस इज द रिलेशनशिप्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर सेल्फिश। स्वार्थ भरे संबंध इस जगत में हम देखते हैं। लेकिन इन सभी तीनों से यदि हमें उठना है, संबंध को गहरा बनाना है, संबंध को निस्वार्थ स्तर पे लेके आना है, तो रामायण एक वो ग्रंथ है जो वास्तविक रूप में हमें उस स्तर पर लेके आ सकता है। प्रभु श्री राम जब अयोध्या छोड़ के 9-15 हो जाएगा, मैं केवल ये 2 वृत्तांत दूंगा। प्रभु श्री राम जब अयोध्या छोड़ के जब वन में प्रवेश किए, तो वन में प्रवेश करने के बाद वन देवी स्वयं खुद चल के भगवान का स्वागत करने आई। और जब भगवान का स्वागत करने आई, भगवान को कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आई एम एट योर सर्विस ऑल टाइम, यू जस्ट टेल मी। प्रभु श्री राम ने कहा वन देवी से कि मैं जिस पथ से चल के आया हूं यहां तक, उस पथ में रहे हुए जितने भी कांटे थे, उस कांटों को आप निकाल दीजिए। तो वन देवी को आश्चर्य हुआ। वन देवी ने पूछा भगवान से, भगवान आप तो उस पथ से ऑलरेडी चल के आ चुके हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उस पथ के कांटों को आप निकाल दीजिए? कहना है तो ये कह दीजिए कि आने वाली जो भी मार्ग है, उस मार्ग में रहे हुए कांटों को आप निकाल दीजिए। प्रभु ने कहा नहीं, जिस पथ से मैं चल के आया हूं उस पथ के कांटों को निकाल दीजिए। तो वन देवी ने पूछा, ठीक है मैं वो निकाल तो दूंगी, लेकिन मुझे ये जिज्ञासा हो रही है कि आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रभु राम ने उत्तर दिया कि मेरा भाई भरत, जब उसे पता चलेगा कि मैं वन में प्रवेश कर चुका हूं, तो मुझे ढूंढते ढूंढते अवश्य वही मार्ग से आएगा जिस मार्ग से मैं चलकर आया हूं। और यदि मेरे भाई भरत को कांटा चुभ गया तो उसे बड़ा कष्ट होगा। मैं नहीं चाहता कि उसे कष्ट हो, इसीलिए आप उस पथ पे रहे हुए जितने भी कांटे हैं उसे आप निकाल दीजिए। वन देवी ने पूछा, प्रभु मैं समझ गई कि आप चाहते हैं कि आपके भाई को कोई कष्ट न हो, लेकिन भरत वो तो अभी अयोध्या का राजा है, वो तो इतनी बड़ी अयोध्या की सेना का सेनापति है।
महाराज दशरथ का पुत्र है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दशरथ इतना नाजुक है कि एक कांटा यदि पैर में चुभ गया तो वो रोने लगेगा, उसे कष्ट होगा? राम जी ने कहा नहीं, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। भरत तो वज्र के समान शक्तिशाली है। अरे इंद्र का वज्र भी यदि भरत के शरीर को छू जाए, वज्र चूर चूर हो जाएगा। लेकिन भरत का हृदय बहुत कोमल है, इतना कोमल है कि जब भरत इस मार्ग पे चलते आएगा और भरत के पैर में कांटा चुभेगा तो भरत ये सोचेगा कि मेरे कारण प्रभु श्री राम को कितने कांटे चुभे होंगे, और उसके कारण भरत का दिल टूट जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि भरत को इस बात का ज्ञात हो कि मेरे पथ पे इतने कांटे लगे हुए थे। वन देवी सुन के वहीं पे मूर्छित हो गई। बोली ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा संबंध है? कलयुग में अपने अपने नहीं रहते, और यहाँ पे प्रभु श्री राम एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, ऐसे अनेकों अनेक आदर्श हमारे सामने स्थापित कर रहे हैं। समय का अभाव है, लेकिन शायद हम कल जब मिलेंगे, यदि राम कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। प्रभु श्री राम की अनेकों अनेक जो लीला है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में किस तरह दूसरों के प्रति सही रूप में निस्वार्थ भाव और गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये हम कल के सत्र में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, समवेद गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।